हेलो फ्रेंड्स, आज पंचायती राज दिवस है। तो आज की वीडियो हमारी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आधारित है। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान पंचायतों को स्वयं सरकार के रूप में मान्यता देता है। हमारे देश में 2.51 लाख पंचायतें हैं, जिसमें 2.3 लाख ग्राम पंचायतें हैं, 6,904 ब्लॉक पंचायतें हैं, 589 जिला पंचायतें शामिल हैं। 29 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि हैं। 2015-20 की अवधि के लिए 14वें वित्त आयोग के तहत गांवों में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 5 वर्षों के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक रुपए ग्राम पंचायतों को आवंटित किए जा रहे हैं। इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है? यद्यप पंचायती राज संस्थान लंबे समय से अस्तित्व में रहे, लेकिन देखा गया है कि संस्थान नियमित चुनावों की अनुपस्थिति सहित कई कारणों से व्यवहार्य और उत्तरदायित्व और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाए हैं। सुपर सेशन, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां यानी एससी, एसटी और महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, शक्तियों के अपर्याप्त विचलन और वित्तीय संसाधनों की कमी, इस प्रकार की कमियां देखी गई हैं। संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में आया, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। यानी जो पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया, जो आज के ही दिन से लागू हुआ था 1992 में। तो 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था। 1992 में बिल आया था और ये जो अधिनियम बना वो 1993 में बना, ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया। ये तिथि इस प्रकार राजनीतिक शक्ति के जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण के इतिहास में निर्णायक क्षण था। ग्रामीण भारत में 73वें संविधान संशोधन का प्रभाव बहुत दिखाई देता है, क्योंकि इसने सत्ता समीकरणों को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। तदनुसार भारत सरकार ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने के लिए राज्यों से परामर्श निर्णय लिया। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इस स्मारक की लंगर लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि NPRD 24 अप्रैल को 2010 से मनाया जा रहा है। यानी पहली बार पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो 2010 में मनाया गया। चलिए अब देखते हैं कि पंचायती राज दिवस को कैसे मनाया जाता है। तो पंचायती राज मंत्रालय यानी जो पंचायती राज दिवस है, इससे सेलिब्रेट करने की जिम्मेदारी पंचायती राज मंत्रालय की होती है। तो पंचायती राज मंत्रालय 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की याद दिलाता है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कार्यक्रम के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को कुछ पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें पहला पुरस्कार है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार DDUPSP। पंचायतों के सभी 3 स्तरों के लिए सामान्य और विषयगत श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई कि इस दिन ये पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरा पुरस्कार जो होता है वो उसका नाम है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। जो भी ग्राम सभा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है उसको नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा है ग्राम पंचायत विकास योजना यानी GDDP। ये देश भर में 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया जाता है। हर साल 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है। 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस में मनाने की शुरुआत जो हुई थी वो 2010 से हुई थी। पूरे देश को चलाने में सिर्फ केंद्र सरकार या सिर्फ राज्य सरकार सक्षम नहीं हो सकती। ऐसे में स्थानीय स्तर पे भी प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी होती है। इस काम के लिए पहली बार जो एक समिति बनाई गई थी उसका नाम था बलवंत राय मेहता। बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही कारण है कि बलवंत राय मेहता को भारतीय पंचायतों का वास्तुकार कहा जाता है। इनकी अध्यक्षता में 1957 में कमेटी का गठन किया गया था। समिति ने अपनी सिफारिश में जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज कहा जाता है। यानी पंचायती राज जो है वो जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। हमारे देश में कानून बनाने की जो सर्वोच्च संस्था है वो है पार्लियामेंट, जो सेंट्रल लेवल पर काम करती है। अब पार्लियामेंट के बाद जो राज्य स्तर पर हमारे यहाँ कानून बनाने की संस्था है उसका नाम है स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधान मंडल। अब इसके बाद जो गांव हैं, गांवों के विकास के लिए ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। तो संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है क्या, इसको देखा जाए तो 1992 को कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd अमेंडमेंट कर पहली बार पंचायती राज संस्थान की पेशकश की गई। इसके तहत स्थानीय निकायों को शक्तियां दे दी गईं।
जो स्थानीय निकाय थी उनको कुछ शक्तियाँ दी गई थी। पंचायती राज के तहत गांव, इंटरमीडिएट और जिला स्तर पर पंचायतें संस्थागत बनाई गई। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जमीनी स्तर से राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के इतिहास को बताता है, उनकी आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की शक्ति को दर्शाता है। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इस योजना का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को किया था। हालांकि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तो आंध्र प्रदेश में हुई थी, लेकिन यहाँ पर एक प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी जिसमें ये सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया था। इस वजह से पहली बार जो सक्सेस मिलती है वो राजस्थान में मिलती है। पंचायती राज दिवस मनाने के पीछे का क्या कारण होता है ये देखा जाए तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, तो 27 मई 2004 को। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।